जीवन में जो सबसे बड़ा दुख का कारण है ना, वो विचार ही है। बराबर। तो विचार जब दुख का कारण बन रहा है, एक्चुअली वैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है जितना विचारों का तकलीफ है। घर का काम अ, सब कुछ चल ही रहा है ठीक ठाक, ऐसा नहीं है कि नहीं चल पा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी हम एक विचार लेके बहुत दुखी हैं। तो जहाँ पर आप बैठते हो सामने यदि आप एक पॉइंट बना देते हो, तो जब भी आप ऐसे त्राटक की तरह देखते हो, बिना पलक गिराए उस बिंदु को देखते हो, तब क्या होता है कि आप विचार शून्य हो जाते हो। जैसे ही विचार शून्य होगा ना, तो अंदर से अच्छी फीलिंग आने लगती है। उसमें हमको एक चीज़ और करना है कि मान लीजिए आपका कोई गोल है, कोई सपना है, कोई ड्रीम है, तो उसको उसके आजू बाजू लिख देना है। यदि नहीं लिखते हैं तो ये मान के चलना है कि ये पॉइंट हमारा ये ड्रीम है। ठीक, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वेल्थ का हो, चाहे रिश्तों का हो, जो भी है वो आप लिखोगे। और जो भी इस जगत में घटना घटती है, जो भी चीज़ें घटती है, दो भाग में होती है। जब भी आप किसी चीज़ पर विश्वास कर लेते हो, पहले इच्छा उठती है कि मुझे अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छा वेल्थ चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, जैसे किसी को अच्छे नंबर चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए, वो एक इच्छा उठती है। जैसे ही इच्छा उठी आपकी, अब इच्छा में काम कौन करेगा? विश्वास काम करेगा। इच्छा तो उठ गई, हमने किसी का घर देखा, इच्छा हुई कि घर ले लें, लेकिन विश्वास भी तो होना चाहिए ना, तब न आप काम करोगे, तब न आपका वो घर एक दिन आपका होगा या वैसा घर आपका घर होगा। यदि आपने किसी का हेल्थ देखा, बहुत अच्छा हेल्थ है, इच्छा उठी यार कि मुझे भी ऐसा होना है, लेकिन जब आप विश्वास ही नहीं कर पाए तो होगा ही नहीं। तो वो जो बिंदु है ना, उसको अपना ड्रीम बना के रखिए कि यही है। तो जब उसको देखिए तो मन में भाव उठाइए, भाव उठाइए, विश्वास जगाइए कि नहीं, ये चीज़ मुझे मिल जाएगा, बड़े आसानी से मिल जाएगा, मेरा अच्छा हो जाएगा ये चीज़। तब वो चीज़ धीरे धीरे आपके आसपास माहौल बनाने लगती है, और वो चीज़ धीरे धीरे आपको मिलने लगती है। अब इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो कहाँ पे होता है? जितना पावर विश्वास में है ना, उतना ही पावर अविश्वास में है। जिस चीज़ पे आप विश्वास नहीं करते हो ना, बल्कि उससे ज़्यादा पावर है जिस पे आप विश्वास नहीं करते हो। आप सोच रहे हो कि मुझे हेल्दी होना है, इच्छा है हेल्दी होने की, लेकिन आपका विश्वास नहीं है, अविश्वास हो गया कि यार मैं कैसे हो पाऊँगा। तब उस तरह से परिस्थितियाँ काम करने लगती है, उस तरह से दवाइयाँ काम करने लगती हैं, उस तरह से हालात काम करने लगते हैं। जो दवाई काम करने ही वाली थी कि इनको अब सही करना है, क्योंकि कभी न कभी तो मन में जगह होगा ना मुझे भी हेल्दी है, अब वो वाला पार्ट काम कर रहा था, तब तक आपने अविश्वास को जोर दे दिया। अविश्वास को जोर दे दिया तो वो चीज़ धीरे धीरे जो दवा काम करने वाली थी, जैसे पैसा आपके पास आने वाला था, रिश्ते अच्छे होने वाले थे, आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाली थी, वो सब चीज़ बड़े तेज़ी से आपके जीवन से दूर भागने लगती है। तो यदि आपने जो चीज़ ठाना है, तो उस पर विश्वास जो है एकदम मेंटेन करके रखना है, कायम करके रखना है, परिस्थिति कुछ भी हो। जब सुभाष चंद्र बोस जी जब जेल में थे ना, तब उन्होंने सोचा था कि मैं विदेश जाके आज़ाद हिंद फौज का गठन करूंगा। उनको विश्वास था, जो कि आप सोचो ना, उस समय ना मोबाइल था, कुछ नहीं था, फिर भी वो इंसान जो है वहाँ पे गए, कितना विश्वास रहा होगा। वहाँ जाके उन लोगों से मिलना, बात करना, उनसे उन्हीं से पैसा लेना, उन्हीं को लड़ने के लिए रेडी करना, कितना टफ काम था। उनको एक विश्वास था। तो जो चीज़ आपका विश्वास बन जाएगा, आपका बिलीफ बन जाएगा कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है या ये चीज़ प्राप्त करना है, तो वो सारी चीज़ें यूनिवर्स आपके गुलाम होती चली जाती है। यूनिवर्स कभी हमारा विरोध करता ही नहीं है, वो तो हमेशा कहता है, सपोर्ट में रहता है। वो यही बोलता है भाई विश्वास करोगे तो हम आपको दे देंगे, विश्वास नहीं करोगे तो हम लेके चले जाएंगे, हम तो एक ही चीज़ पे है। जैसे आप जैसे नहीं, पहले पंगत में लोग बैठ के खाना खाते थे, तो जो मांगता था उसको मिलता था, जो नहीं मांगता था वो आगे चला जाता था।
और कुछ लोग धीरे से मांगते थे तो वो आगे बढ़ जाता था। होता था कि नहीं होता था? नहीं। अब वो बेचारा शर्मा रहा है, थोड़ा धीरे से बोला, वो पूरी लेके बांट रहा था, चला गया है आगे। मांगना पड़ेगा, मतलब विश्वास करना पड़ेगा। जब आप विश्वास करोगे ना, तो वो अपने आप सारी चीज़ें अपने आप घटना घटित होने लगती हैं, परिस्थितियाँ अपने आप आने लगती हैं। बस खाली एक ही है कि हम जो भी चीज़ आपके पास है ना, वो विश्वास किए हैं इसलिए आपके पास है। जो चीज़ आपके पास नहीं है, उस चीज़ पे आपने विश्वास नहीं किया था, वो चीज़ आपके पास नहीं है। यदि है तो आके भी चली गई है, आके भी चली गई है। यदि उसको लगा कि हम अविश्वास यहाँ पे है, तो अविश्वास ने अपना काम किया, विश्वास ने अपना काम किया। तो हमारा जो मतलब समझाने का पर्पज़ आज था कि भाई हमको बिलीफ रखना है, विश्वास रखना है। यदि हम बीमार हैं तो स्वस्थ होने का विश्वास रखना है, गरीब हैं तो अमीर बनने का, रिश्ते ख़राब हैं तो अच्छे का, पैसा कम आ रहा है तो ज़्यादा आने का, जो भी है उसका उल्टा विश्वास जगाना है। और विश्वास जगाने के लिए सबसे अच्छा है उस पॉइंट को देखें और मन में भाव उठाएं कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ पाना है, अच्छा हेल्थ है, जो भी है, ठीक है। तो मतलब दिन में आपको चेक भी करना है कि हमारा इन जैसे आपका कोई ड्रीम है तो कि भाई ये ड्रीम पे मेरा अविश्वास कितना काम कर रहा है, विश्वास कितना काम कर रहा है। जब तक आप, मेरा एक लाइन है कि जब तक आप अपने आप को चेक नहीं करेंगे, आप चेंज नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपने आप को तो चेक करते ही रहना है कि मेरा जो गोल है, मैंने जो थॉट्स लिया है, जिम्मेदारी लिया है, उस थॉट पे हम कितना फोकस कर पा रहे हैं, कितनी ऊर्जा दे पा रहे हैं। जितनी ऊर्जा देंगे उतना जल्दी वो चीज़ मिलेगी, कम ऊर्जा देंगे तो कम मिलेगा, ठीक है। चलिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस लें, सांस को छोड़ेंगे। एक बार और गहरी सांस लें, सांस को छोड़ेंगे। अभी हम लोग कुछ लंबी गहरी सांसें ले लेंगे।
बस अब चुपचाप बहुत सारा आपने सांस लिया है, तो केवल ऑब्जर्व करें कि सांसें कितनी शांत है, विचार कितने शांत है, बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है उसको भी ऑब्जर्व करें। फोरहेड और आंखों को ढीला छोड़ दें। बस यह अवस्था है जिसमें आपके विचार मिनिमम हो जाते हैं, तो अंदर से खुशी आने लगती है, बहुत अच्छी फीलिंग आने लगती है। तो बस उसी को देखें। अब बाहर चेक करें, अंदर महसूस करें। चेहरे पर एक प्रसन्नचित्त भाव रखें। शरीर बिल्कुल शांत, सांस बिल्कुल शांत, शरीर शांत, विचार शांत। पांच बार भ्रामरी करें, आंख बंद करें, कान बंद करें। थर्ड आई पर फोकस।
अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे खुली आँख। किसी एक पॉइंट को देखना है, आँख खोलना है, नहीं यदि पॉइंट है तो ऊपर की तरफ देखना है। कोशिश करना है कि मैक्सिमम समय आपकी आंखें खुली रहें। यदि कोई दिक्कत समझ में आता है तो आप आंखें बंद करके रेस्ट कर लेंगे, फिर से आँख खोल देंगे। तो चलिए, ये हम लोग 5 मिनट जैसा प्रैक्टिस करेंगे।
धीरे से आँख बंद करें, थोड़ा रेस्ट करें। जहाँ पर तिलक लगाते हैं वहाँ पर ध्यान दें। अब हम लोग धीरे से आँख खोलेंगे और अपने नाक को देखेंगे। आधा आँख खुली रहेगी, आधा बंद रहेगी। ये हम लोग करेंगे लगभग 3-4 मिनट। कोशिश करें कि इसमें भी पलक ज़्यादा ना मूव करे। एक बार स्थिर होकर नाक पर देखें। अब आंखें बंद कर लें और थर्ड आई, जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं वहाँ पर ध्यान केंद्रित करें। जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं बॉडी को बिल्कुल स्थिर रखें, शरीर हिले डुले नहीं। आपका ध्यान में आपके हाथ में केवल शरीर होता है, मन नहीं होता है। तो आपको शरीर पर हाथ पैर की उंगली ना हिले, बॉडी ना हिले, यहाँ तक कि आंखें भी ना हिले, बिल्कुल स्थिर और शांत जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं वहाँ पर ध्यान केंद्रित करें।
जिनको भी लगता है कि मुझे घबराहट हो रही है, मन बेचैन हो रहा है कि इधर-उधर कुछ करें, तो आप सूक्ष्म अनुलोम-विलोम कर सकते हैं। कभी-कभी होता है कि हम फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, मन नहीं लगता है, तब आपको सूक्ष्म अनुलोम-विलोम चालू कर देना चाहिए। अब मन में भाव रखें कि अब आप मन की गहरी शांत अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। केवल मन से प्रार्थना करें कि मुझे आप मन की गहरी शांत अवस्था में ले जाओ, मुझे वहाँ का अनुभव चाहिए। फ़ील करते जाएं कि आप और मन की गहरी शांत अवस्था में बढ़ रहे हैं। दोनों हाथ को ऊपर लेंगे, आपस में रगड़ेंगे। चेहरे पर, सर पर, दोनों हाथों में और पूरे शरीर में।